हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ओमेगा प्रो क्लासेस से अगेन बैक्टीरिया को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में बैक्टीरिया के बारे में बताया गया था, जिसमें हमने बताया था कि जो बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोपिक स्टडी सबसे पहले जो किए थे एंटन वॉन लियोनहोफ, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए। आइडेंटिफिकेशन हुआ उसका। इसके बाद एक क्रिस्टन ग्राम साइंटिस्ट थे, डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिस्टन ग्राम। वो बैक्टीरिया को स्टेनिंग मेथड बताए। स्टेनिंग मतलब क्या होता है ना, उसको कलर करना। बहुत सारा ऐसा भी बैक्टीरिया था कि उसको हम शेप से उतने अच्छे से क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। कुछ कुछ उसमें प्रॉब्लम होता था, अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था। तो भाई जो नया रिसर्च आया, नया जो फिर साइंटिस्ट इसके बारे में विचार किए, तो एक स्टेनिंग मेथड लाए कि उसको हम कलर करके हम देखते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है। तो ये टेक्निक ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इट इज ए टेक्निक यूज टू इनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया अंडर ए माइक्रोस्कोप। ऑलरेडी हैव डिस्कस। माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जो एंटन वॉन लियोनहोफ के द्वारा किया गया था। तो विजिबिलिटी को इनहेंस करने के लिए और अच्छे से दिखने के लिए ये टेक्निक लाया गया। इट डेवलप्ड बाय डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिस्टन ग्राम इन 1882, मेनली टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म जो है कॉजिंग न्यूमोनिया। न्यूमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया था 1882 में। और जो ये टेक्निक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी बहुत आता ही है। ये टेक्निक मेनली आइडेंटिफाई करता है बैक्टीरिया को किस बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे करता है। हम सेल वॉल के बेसिस से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बैक्टीरिया किस तरह से है, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर बैक्टीरिया का तो सेल वॉल ही होता है। और सेल वॉल से हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जब हम कलर करेंगे, उसको रंगेंगे, तो जो उसका जो लेयर है, आउटर लेयर, वो सबसे पहले इन्फेक्टेड होगा। आउटर लेयर सबसे पहले वो उसके संपर्क में आएगा। तो आउटर लेयर से ही उसका स्टेनिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आउटर लेयर मतलब सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, उसके आधार पे ग्राम स्टेनिंग किया जाता है। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जिसका सेल वॉल का थिकनेस ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोन। एक केमिकल होता है, पेप्टाइडोग्लाइकोन का प्रेजेंस सेल वॉल को, थिकनेस को बढ़ाता है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन से ही हम स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का मेथड, उसका कंपोजिशन ही, सेल वॉल का कंपोजिशन ही बताता है। इसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक के आपको डायग्राम भी दिए हुए हैं। बैक्टीरिया को हमको आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से हम अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, ये एक साइड में आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और दूसरे साइड में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। देख रहे हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जनरली वो पर्पल कलर लेता है, जो निगेटिव है, ग्राम निगेटिव, रेड या पिंक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कलर लेगा और निगेटिव बैक्टीरिया बड़ा लाइट कलर लेगा। उससे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए, जो ग्राम स्टेनिंग का जो मेथड है, इसमें कुछ हम इसका और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, मगर हम बड़ा शॉर्ट में किए हैं ताकि आप लोग इसको इजीली से कंपटीशन में कर सकें। एकदम शॉर्ट में, ज़्यादा हम इसमें नहीं किए हैं, बड़ा शॉर्ट में किए हैं इजीली, इसको इजी करने के लिए। तो ग्राम स्टेनिंग मेथड क्या है कि हम बैक्टीरियल मास को पहले ले लिए, बैक्टीरिया को ले लिए, उसमें जो अनवांटेड मटेरियल है, जो भी उसमें धूल है या कुछ भी अनवांटेड है, उसको हम रिमूव कर देंगे, अच्छे से वाटर से वॉश कर देंगे। सबसे पहला केमिकल यूज करेंगे जो है क्रिस्टल वायलेट। सबसे पहला केमिकल है दैट इज ए क्रिस्टल वायलेट। उसको हम बैक्टीरिया पे अप्लाई करेंगे। क्रिस्टल वायलेट के संपर्क में जब वो आएगा, बैक्टीरिया जब आएगा क्रिस्टल वायलेट के संपर्क में, तो उसमें क्या है, उसका सेल वॉल
संपर्क करेगा क्रिस्टल वायलेट से, तो उसमें कुछ चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा? उसमें जो उसका जो कलर है ब्लूइश पर्पल, उसका कलर है ब्लूइश पर्पल, हल्का ब्लूइश पर्पल आएगा। फिर अगेन इसको हम पोटासियम आयोडाइड का यूज करेंगे। अगेन यहां पर फिर हम साफ करके पोटासियम आयोडाइड जो भी इसमें कुछ है, फिर वॉश भी कर सकते हैं वाटर से। अब अगेन पोटासियम आयोडाइड का हम वहां पे यूज करेंगे, सेकेंड जो केमिकल है। पोटासियम आयोडाइड के यूज करने के बाद हम कुछ समय बाद उसको हम डिस्टिल वाटर से साफ करेंगे, अल्कोहल का यूज करेंगे। अल्कोहल के यूज करने के बाद कुछ समय में वो बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो स्प्लिट कर जाएगा, मतलब कि दो भाग में बट जाएगा। दो भाग में बटेगा, एक में जो कलर है मेन रूप से पर्पल आएगा और दूसरा में जो कलर है लाइट कलर आएगा, यानी तो कह सकते हैं हल्का रेड पिंक कलर आएगा। तो जो कलर मेनली जो कलर ज्यादा डार्क कलर आ रहा है दैट इज ए स्टेन पॉजिटिव वेरी लाइट कलर। तो यहां पर स्टेन निगेटिव, मतलब जो पॉजिटिव है स्टेन पॉजिटिव आया ग्राम पॉजिटिव, और जो लाइट स्टेन आया ग्राम निगेटिव। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई अब हम कर लिए। अब इसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम ये जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है, ये जानना है। तो जनरली देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ना वो ज़्यादा यूजफुल होता है, निगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक फॉर्म में ज़्यादा होता है। पैथोजेनिक मतलब पिछले क्लास में मैंने बताया था, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, पैथोजेनिसिटी, पैथोजन जो डिजीज कॉज करता है, ये सब टर्म है आप लोग का जानना है। तो डिजीज कॉज करने का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूजफुल होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया यूजफुल होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि बैक्टीरिया मेरे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? तो ये एक स्टेनिंग मेथड यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया, जैसे कल मैंने राइजोबियम के बारे में बताया था आप लोगों को। राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी जो भी देख रहे हैं एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है केमिकल खाद, बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज किसान लोग कर रहे हैं। तो उसका सरकार क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है कि कितना जितना कम से कम हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करें। ये कब पॉसिबल है? जब हम उस तरह के प्लांट बनाएंगे, उस तरह का हम प्लांट में बैक्टीरिया को डालेंगे, मिट्टी में बैक्टीरिया को डालेंगे, तो बैक्टीरिया वो स्वतः है वो फर्टिलाइजर सपोर्ट करे प्लांट को, बायो फर्टिलाइजर जिसको हम लोग जानते हैं। बहुत सारा कंपोस्ट का यूज किया जाता है, बर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाता है। उसी तरह से बहुत सारा बैक्टीरिया जो है जो ऑलरेडी प्लांट में वो सर्वाइव करता है। जैसे लेगुमिनस प्लांट में आप जान रहे होंगे, लेगुमिनस प्लांट में पिछले बार भी मैंने बताया, लेगुमिनस प्लांट में जो रूट नोड्यूल बनता है उसमें एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कैच करके नाइट्रोजिनेज एंजाइम के मदद से, एक उसमें पिगमेंट होता है लेग हीमोग्लोबिन, ये सब का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और वो फिर नाइट्रोजन को पौधा का सपोर्ट करता है, अमोनिया के फॉर्म में बनाता है, फिर प्लांट को उसको देता है। तो हमको पॉजिटिव बैक्टीरिया निगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई, कौन बैक्टीरिया मेरे लिए लाभदायक है, कौन बैक्टीरिया हानिकारक है। तो ये फिर हम ये कुछ डिफरेंस यहाँ पे लिखे हैं। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया निगेटिव बैक्टीरिया में यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। ऑलरेडी मेंशन भी था पिछले क्लास में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल ज़्यादा थिक होता है और निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल
थीन होता है, पतला होता है और मोटा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ज्यादा थिकनेस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। आप देख रहे होंगे जो पिंक कलर का जो है वो लेयर पेप्टाइडोग्लाइकान का है, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान का मात्रा बहुत कम होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल जो देख रहे हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन सबसे आउटर मोस्ट लेयर, और इसमें बीच में आ गया है। पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वाल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंसर्न में हम करते हैं तो उसमें 4 सब लेयर आता है, LPSM मैंने बताया था। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर लेयर एब्सेंट होता है, यानी आउटर लेयर मतलब LP जो सब लेयर बनता है वो एब्सेंट होता है, हम उल्टा बोल दिए। आउटर लेयर एब्सेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो 4 सब लेयर है वो सभी का सभी प्रेजेंट होता है। LPSM से हम मेंशन किए थे। यहां पे ऑलरेडी उस चीज को भी देख सकते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लेयर की संख्या कम है और निगेटिव बैक्टीरिया में लेयर की संख्या ज्यादा है। ये भी मैंने बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल का थिकनेस ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। यहाँ डायग्राम में भी आपको मेंशन किया हुआ है, दोनों में डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ डिफरेंस जो है यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी कहते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है क्योंकि इसमें पैथोजेनिसिटी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी इसमें कम होता है। इसका ये भी कारण है व्हाई डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी इज लेस देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ड्यू टू इट इज ए नॉन कैप्सुलेटेड, उसका कैप्सुलेटेड फॉर्म में नहीं होता है, नॉन कैप्सुलेटेड। एंड अगेन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इट इज ए कैप्सुलेटेड फॉर्म। एंड नेक्स्ट जो मैंने यहां पर दिया है आपको, जो बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है, तो सेल वाल में जो अरेंजमेंट होता है, सेल वाल का जो जाली जैसा जो मेस नुमा जो अरेंजमेंट बनता है, तो उसमें दोनों तरह का लिंकेज होता है जिसके कारण उसमें कंपैक्शन ज्यादा होता है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स इस तरह का देख रहे हैं। इसमें जो सेल वाल का जो मेस जो बनता है कंपैक्टली अरेंज होता है क्योंकि दोनों लिंकेज प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडिनल भी, है ना, दोनों लिंकेज इस तरह से प्रेजेंट होता है, दोनों लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है, ये पूरे मेस चटाई जिसे कहते हैं उस तरह से बन जाता है। तो ये कंपैक्शन, इसके सेल वाल में कंपैक्शन ज्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना, उस सेल वाल में कंपैक्शन नहीं होता है, लूजली अरेंज होता है। ऑलरेडी मेंशन है, लूजली अरेंज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल लिंकेज। कोई एक ही लिंकेज प्रेजेंट रहेगा, या नहीं तो इस तरह का रहेगा, या नहीं तो इस तरह का रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, कोई दोनों में से कोई एक रहेगा, जिसके कारण इसमें कंपैक्शन ज्यादा होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वाल ज्यादा कंपैक्शन होता है, निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वाल में कंपैक्शन कम होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, लिपिड की मात्रा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड की मात्रा 2 to 4% होता है, 2 से 4%, 2 से 4% ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उसके जगह पे पेप्टाइडोग्लाइकान जो होता है ज्यादा होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान बहुत कम होता है, ऑलरेडी मेंशन है। चलिए लिपिड जो है 2 to 4%, यहां पे लिपिड आप देख रहे हैं 20 to 30% दिया गया है। थिकनेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कहने का मतलब एक भी चीज आपको कंसेप्ट रहेगा ना तो उसे इंटरलिंक करके ना वो खुद आप उसका आंसर निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत कंपटीशन में भास्ट आता है, वो कठिन नहीं आता है, हल्का सा डिफरेंस रहता है। और जब उस चीज को हम समझ जाते हैं, कोई एक पॉइंट को भी ठीक से समझ जाते हैं ना, तो ऑलरेडी उसमें रिलेशन जुड़ जाता है। तो थिकनेस आप देख रहे हैं, ये क्या है कि 150 से 200 एंगस्ट्राम तक इसका थिकनेस होता है, 150 से 200 एंगस्ट्राम का थिकनेस होता है। इसमें मात्र 75 से 120 एंगस्ट्राम का थिकनेस होता है। ऑलरेडी मेंशन हम किए थे, इसमें सिंगल लेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इसमें 2 लेयर होता है। आप यहां पर भी देख सकते हैं, उसी चीज को यहां पे मेंशन किया गया है। इसके बाद मैंने आपको कुछ और डिफरेंस इसमें ऐड किए हैं ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया में एक केमिकल होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जिसको डापा कहते हैं, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है। और इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में
डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड जो है वो अब्सेंट होता है। उसके बाद पोरिन, एक तरह का इसमें जो सेल वॉल का कंपोजिशन है अब्सेंट होता है, निगेटिव में आपको प्रेजेंट होता है। पिल्ली जो मैंने कल बताया था पिछले क्लास में, पिल्ली जो बताए थे, वो मेनली क्या करता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। क्योंकि तो आप जानते होंगे कि इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बैक्टीरिया में। उसका कारण है कि ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है। तो ये इसमें पिल्ली उसको मदद करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार आप पिछले में भी बताए हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन। वो कंजुगेशन में क्या करता है कि दोनों बैक्टीरिया का फिजिकल कांटेक्ट कराता है और वो कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। वो किसके सहायता से? पिल्ली के सहायता से। इसमें कम होता है, फ्यू होता है, या नहीं तो अब्सेंट होता है। और ये पिल्ली है, इसमें ज्यादा मात्रा में होता है, निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। पैथोजेनिक फॉर्म मतलब डिजीज ज्यादा किससे होता है? पैथोजेनिक ज्यादा कौन है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक फॉर्म में बहुत कम होता है। वो मेरा ज्यादा यूजफुल बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फ्यू लिखे हैं मतलब कम मात्रा में पैथोजेनिक होता है, ये मोर पैथोजेनिक फॉर्म। इस ज्यादा डिजीज किससे होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से। अब सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि कौन बैक्टीरिया से ज्यादा डिजीज होता है, ग्राम पॉजिटिव या निगेटिव? जनरल सी बात है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से डिजीज ज्यादा होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग उतना ज़्यादा नहीं करता। जैसे हम लोग बहुत सारा बैक्टीरिया खाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दही में सब बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, बहुत तरह का बैक्टीरिया होता है, वो यूजफुल बैक्टीरिया होता है ना, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये पैथोजेनिक फॉर्म में फ्यू होता है। मोर पैथोजेनिक फॉर्म है मेसोसोम। मेसोसोम एक टर्म है। मेसोसोम क्या होता है ना कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग होकर के वो मेसोसोम का फॉर्मेशन करता है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही वो मॉडिफिकेशन होता है मेसोसोम, और जनरली रेस्पिरेशन का काम करता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो मेसोसोम है, जो रेस्पिरेशन का काम करता है, वो प्रेजेंट ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मेसोसोम बहुत कम मात्रा में होता है, कुछ कुछ में एब्सेंट होता है। आप लोग फिर क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई तो रेस्पिरेशन करता कैसे है ना? जब होता ही नहीं है मेसोसोम तो रेस्पिरेशन कैसे करेगा? तो भी मैंने आपको बताया कि जो मेसोसोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो पूरे मतलब कि मॉडिफाई नहीं कर पाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो रेस्पिरेशन का काम कर लेता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि मेसोसोम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है। मगर एक स्ट्रक्चर बनता है स्पेशली, दैट इज कॉल्ड मेसोसोम। यहाँ पे मेसोसोम एब्सेंट होता है। इसके बाद एक एमिनो एसिड है, एल लाइसिन एक एमिनो एसिड है, वो प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एल लाइसिन एब्सेंट होता है। एक एमिनो एसिड है, वो एक में प्रेजेंट होता है, एल लाइसिन, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और एल लाइसिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। चलिए एक पॉइंट आउट है, जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लाइसोजाइम से ट्रीट करते हैं, लाइसोजाइम क्या होता है? वो सेल वॉल को डिग्रेड करता है। आप जानेंगे इस चीज को। लाइसोजाइम एक केमिकल है, वो सेल वॉल को डिग्रेडेशन में, उसको तोड़ने में मदद करता है। तो जब सेल वॉल, कोई भी सेल से जब सेल वॉल निकल जाएगा तो सेल वॉल का जो मटेरियल बचेगा वही उसका मटेरियल लास्ट होगा। तो अगर हम लाइसोजाइम देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, तो जो उसमें स्ट्रक्चर बनता है सेल वॉल के डिग्रेडेशन होने के बाद, सेल वॉल के हटने के बाद, तो उस मास को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए है, रिमेंबर करना है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कहने का मतलब कि प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो किस बैक्टीरिया में होगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होगा, जब हम ट्रीट करेंगे लाइसोजाइम से। ओके, एंड अगेन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जब हम लाइसोजाइम को ट्रीट करेंगे तो वो प्रोटोप्लास्ट नहीं बनके जो मास बनेगा उसको हम स्फेरोप्लास्ट कहेंगे। तो प्रोटोप्लास्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्फेरोप्लास्ट ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। चलिए अब इसमें एक केमिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, टेइकोइक एसिड। टेइकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, उसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है जनरली, और टेइकोइक एसिड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। तो ये सब क्या है? ये हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं
कि कौन कैसा बैक्टीरिया है। और ये डायग्राम में चूंकि आपने देख रहे हैं कि डायग्राम में क्या है। ओके, थैंक यू।